वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम का पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं। और ये वाले पार्ट के अंदर हम पूरा बैकएंड का कोडिंग कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या बैकएंड कोडिंग कवर करने वाले हैं, जैसे कि लास्ट के वीडियो में हमने देखे थे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कैसे बनाना है, उसके अंदर टेबल्स कैसे बनाने हैं, और फिर उसको हमारे PHP के फाइल के साथ कनेक्टिविटी कैसे देना है। ये कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर देखे थे। अभी आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज की वीडियो में हम बैकएंड के API बनाने वाले। मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था कि API का मतलब क्या होता है। दोस्तों, API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यानी कि ये API यानी क्या होता है कि फ्रंट एंड को बैकएंड के साथ जो चीज़ हमारे कनेक्ट करती है, जो मीडियम के थ्रू कनेक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं API। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज है, तो आज हम इसका API बनाने वाले। यानी कि क्या कि ये जो डेटा जब हम फिलअप करेंगे और जब हम रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये पूरा का पूरा डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर होना चाहिए। ठीक है उसके बाद में उसके बाद में हम लॉगिन का API बनाने वाले। उसका मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पे मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ये रोल सिलेक्ट करके लॉगिन करेंगे, तो जो हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा है, तो वो चेक होना चाहिए कि इसके साथ वो मैच हो रहा है या नहीं। अगर वो मैच हो रहा है तो फिर हम जो है तो डैशबोर्ड के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन का API यानी बैकएंड कोडिंग कैसे करना है, फिर लॉगिन का बैकएंड कोडिंग कैसे करना है। यानी कि आज हम देखने वाले हैं कि डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कैसे करना है। ठीक है, लास्ट के वीडियो में हमने देखे थे कि डेटाबेस बनाना कैसे है, उसके अंदर टेबल कैसे बनाना है, उसके फिर बाद में कनेक्टिविटी कैसे देना है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेटाबेस के अंदर डेटा को कैसे डालना है, कैसे स्टोर करना है, और उसको डेटाबेस में स्टोर करने के बाद वापस से जो है तो हमारे वेब पेज के ऊपर फेच कैसे करना है, उसको वापस से हमारे डेटाबेस पे लाना कैसे है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम पहले शुरू करेंगे रजिस्ट्रेशन के API से। ठीक है तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारा रजिस्टर का फाइल है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमने एक पूरा फॉर्म बनाया है जिसमें हमारा नेम, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, ये सब चीज़ें। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक एक्शन नाम से एट्रीब्यूट लिया था। तो अभी मैं आपको इसका फंक्शन बताता हूँ। दोस्तों, ये एक्शन एट्रीब्यूट का फंक्शन क्या है कि ये जो फॉर्म का पूरा डेटा है, यानी कि नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये जो भी चीज़ें है, तो ये चीज़ों को अब भेजना कहाँ पे है। मैंने आपको बोला कि फ्रंट एंड से बैक एंड को हमको जो चीज़ कनेक्ट करती है, तो वो है हमारा API। तो अभी हमको क्या करना है कि ये जो डेटा हम लेंगे यहाँ पे, जैसा कि ये नेम है, मोबाइल नंबर है और ये रोल है, ये सब चीज़ें हम पूरा जो है तो फिलअप करेंगे और बाद में रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये जो डेटा है, इसको भेजना किधर है। ठीक है, तो वो हमको डिसाइड करना होता है यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि API बनाना है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो हमने लास्ट में कनेक्शन का एक API बनाया था। ये कनेक्शन का हमने एक फ़ाइल बनाया था, यहाँ पे कनेक्टिविटी भी हमने दिए थे और कनेक्टिविटी सक्सेस भी हुई थी। अभी हमको सेम जो है तो एक रजिस्ट्रेशन का API बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल लूँगा, उसको मैंने नाम दे दिया register.php। ठीक है, अभी ये डेटा हमको क्या करना है, यहाँ से register.php के ऊपर भेजना है। ठीक है, तो इसका जो लोकेशन है हमको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तो इसके लोकेशन कहाँ पे है, अभी हमको register.html से बाहर निकलना है। उसके बाद में API के अंदर register.php पे जाना है। तो यहाँ पे मैंने // ले लिया बाहर निकलने के लिए। उसके बाद में API के फोल्डर में मैं गया और मैंने यहाँ से register.php का फाइल सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये ऐसा जो है तो फंक्शन है एक्शन एट्रीब्यूट का। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमको यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट लेना होता है। ठीक है मेथड। ठीक है, मेथड में देखिए, हमको दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करना होता है, या तो गेट लेना होता है या तो पोस्ट लेना होता है। ये मेथड क्या होता है कि जो डेटा हम हमारा फॉर्म में सबमिट करने वाले हैं, तो उसको बैकएंड पे जब हम सबमिट करेंगे तो किस मेथड से हमको सबमिट करना है, गेट से करना है या पोस्ट से करना है। तो जो पोस्ट वाला मेथड है वो सेफ होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेटा है वो एक्सपोज नहीं होता है। अगर हम गेट मेथड लेंगे तो जो हमारा डेटा है वो हमारा ब्राउज़र के ऊपर एक्सपोज हो जाएगा। अगर हम पोस्ट मेथड लेंगे तो वो एक्सपोज नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ पे नेम, पासवर्ड, एड्रेस, ये सब चीज़ें ले लिए।
अब जब हम यहाँ पे सबमिट क्लिक करेंगे रजिस्टर पे, तो ये जो सब डेटा है यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये जो URL की फील्ड है यहाँ पे जो है तो वो पूरा जो है तो दिखेगा। तो अगर हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जैसे कि पासवर्ड है या फिर कोई अकाउंट की डिटेल्स है, कार्ड नंबर है, तो हम चाहेंगे कि ये सेंसिटिव डेटा जो है तो एक्सपोज ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है तो नॉर्मली पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। अभी हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे काम हो गया। हमने एक्शन में जो है तो API का लोकेशन सेट कर दिए और मेथड जो है तो पोस्ट ले ली, ठीक है। अभी हमको जो है तो बैकएंड पे जाना है। ये हमारा register.php का फाइल है। तो अभी हमको यहाँ पे PHP का कोडिंग करना है। तो मैंने आपको बोला था कि PHP का फॉर्मेट कैसा है, उसमें जो है तो PHP का ओपनिंग टैग होता है और ऐसा जो है तो क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो इसके अंदर हमको पूरा PHP का कोड लिखना है। अभी हमको इसमें सबसे पहले क्या करना है, कनेक्टिविटी देना है। तो कनेक्टिविटी हमने ऑलरेडी दिया है, ठीक है। ये वाले फाइल के अंदर हमारे डेटाबेस के साथ ऑलरेडी हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी दिया है। तो अभी हमको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, ये वाला जो फाइल है उसको यहाँ पे लिंक करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन है इंक्लूड मैंने यहाँ पे लिया, इसके अंदर डबल कोट्स और यहाँ पे हमको फाइल का नेम देना है connect.php, यानी कि लोकेशन यहाँ पे हमको डालना है, ठीक है। और जो है तो सेमीकोलन, सेव। अभी कनेक्शन हो गया, ठीक है। अभी कनेक्शन के बाद दूसरी चीज़ हमको क्या करना है, ये जो पूरा डेटा हम यहाँ से बैकएंड पे भेजने वाले, तो इसको अभी हमको कलेक्ट करना है, ठीक है। तो कलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, $_post, ठीक है। $_post ये कुछ वेरिएबल्स है जो कि PHP के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स है, जिसके थ्रू जो है तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे हमने मेथड लिए पोस्ट, इसके लिए हमको यहाँ पे लेना होगा $_post। अगर हम गेट मेथड लेते थे तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा गेट, ठीक है। लेकिन अभी हमने पोस्ट लिए तो इसके लिए हमको यहाँ पे लेना है पोस्ट। $_post स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर सिंगल कोट्स और उसके अंदर जो है तो हमारे फील्ड का नेम हमको लेना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा नेम का इनपुट फील्ड है, ठीक है। तो इसका जो नेम रहेगा नेम का जो एट्रीब्यूट है, इसके अंदर जो वैल्यू है तो यहाँ पे सिर्फ है नेम। तो ये हमको यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे जो है तो पेस्ट करना है, ठीक है। इज इक्वल टू $_post, ठीक है। सॉरी, ये $_post हमने ले लिए। तो अभी क्या हो गया कि ये जो $_post वेरिएबल है, इसके अंदर जो है तो हमारे नेम का वैल्यू आएगा, ठीक है। हमारे नेम का जो वैल्यू है, जो भी समझो यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल मैंने ABCD जो भी लिखा, तो ये जो वैल्यू है तो ये वाला वैल्यू जो है तो हमारे ये वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो अभी हमको इसको जो है तो एक जस्ट $name नाम से एक हम वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो PHP में फॉर्मेटिंग कैसा है कि जो राइट हैंड साइड है तो वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर स्टोर होता है। तो अभी हमने क्या किया कि जो हमारे नेम का वैल्यू है तो उसको जो है तो $name के अंदर स्टोर कर दिया। तो लाइकवाइज हमको क्या करना है लाइकवाइज जो है तो हमको जितने भी फील्ड है तो इनका जो है तो हमको डेटा जो है तो स्टोर करना है वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो ये कितने फील्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 फील्ड्स हमारे यहाँ पे है। तो हमको क्या करना है, इसको जस्ट मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, पेस्ट, ठीक है। अभी दूसरा जो हमारा फील्ड है तो वो है मोबाइल। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल लिया, यहाँ पे भी मैंने मोबाइल चेंजेस कर दिया। उसके बाद में मैंने लिया यहाँ पे पासवर्ड है, C पासवर्ड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद में मैंने लिया यहाँ पे C पासवर्ड, यहाँ पे हमको लेना है। उसके बाद में कौन सा फील्ड है, एड्रेस है, ठीक है। और उसके बाद में फ़ोटो है, उसके बाद में रोल है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लेना है एड्रेस, ठीक है। और ये जो है तो सेम हमको यहाँ से कॉपी करना है, इसका नेम देना है। ये नेम आप कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल के, लेकिन समझने के लिए कि ये कंफर्म पासवर्ड है इसके अंदर, इसलिए हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। और एड्रेस को भी मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है।
अभी हमको जो है तो इमेज लेना है। तो देखिए दोस्तों, इमेज जो है तो अभी हम $_पोस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि इमेज का जो है तो कुछ थोड़ा सा फंक्शन अलग है। इमेज जो है तो ये उसका टाइप जो है तो फाइल है, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग जो है तो मेथड है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ले लिया इमेज इज इक्वल टू, उसके लिए हमको $_ लेना होता है फाइल्स, ठीक है। $_ फाइल्स। आप ये याद रखिए कि अगर जो भी इमेज का डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमको लेना होता है $_ फाइल्स, ठीक है। अभी आगे भी एक चेंज है यहाँ पे, तो इसके अंदर मैं जस्ट लूँगा यहाँ पे नेम, ठीक है। इसके आगे हमको एक और स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, उसके अंदर हमको लेना है जो इमेज का हमारे नेम है, ठीक है। हमारे इमेज का नेम जो है तो फ़ोटो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो कॉपी कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मेरे को यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में हमको और जो है तो एक वेरिएबल लेना है टेम्प नेम नाम से, ठीक है। आपको ये आगे मैं बताऊंगा कि ये सब चीज़ें क्या है, ये हम क्यों ले रहे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए। मैंने यहाँ पे लिया टेम्प नेम, उसके बाद में यहाँ पे मैंने ले लिया फ़ोटो, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी हम इमेज अपलोड करते हैं तो उसके लिए हमको 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। पहला वाला वेरिएबल जो है जिसमें हमारे इमेज का नेम होता है। तो नेम लेने के लिए हमको सिंपली क्या करना है, जैसे हमने ऊपर $_ लिया था, सेम वैसे $_ फाइल्स लेना है। लेकिन इसके अंदर हमने क्या लिया था, डायरेक्टली नेम लिया था जो हमारा फील्ड है उसका नेम लिया था। यहाँ पे हमको फील्ड का नेम नहीं लेना है, जस्ट जो है तो नेम लिखना है, ठीक है। सिर्फ नेम लिखना है सिंगल कोट्स के अंदर, और एक और इसके आगे सर्कुलर ब्रैकेट्स लेना है, और उसके स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। उसके अंदर जो है तो हमको फील्ड का नेम लेना है जो हमारा है फ़ोटो, ठीक है, और सेमीकोलन। तो यहाँ पे जो है तो ये वेरिएबल के अंदर हमारे इमेज का नेम स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम जो है तो अभी हमको नीचे एक टेम्प नेम यानी टेम्पररी नेम भी लेना होता है। जैसे हमने यहाँ पे नेम लिए तो नीचे हमने लिया टेम्प नेम, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आपको ये सेम लेना है। यहाँ पे अगर आप जैसे कि कोई चेंज कर दिया, अगर ये आपने यहाँ से हटा दिया, या जैसे कि सिर्फ NAM लिखा या फिर सिर्फ NA लिखा तो नहीं चलेगा, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो सेम हमने यहाँ पे नेम लिया और यहाँ पे टेम्पररी नेम ले लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको जो है तो इमेज लेना होता है, ठीक है। तो ये टेम्पररी नेम अभी हमने क्यों लिया ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी हमारा कौन सा फील्ड बाकी है, फ़ोटो हमने ले लिया, उसके बाद में अभी सिर्फ हमारा रोल बाकी है, ठीक है। तो रोल जो है तो सिंपली जस्ट हमारा एक ड्रॉप डाउन है, तो उसके लिए हमको कोई फाइल्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके लिए हम जस्ट लेंगे $roll इज इक्वल टू $_ पोस्ट, सिंपली जैसे हमने पहले के फील्ड्स लिए, और यहाँ पे उसका हमने ले लिया नेम रोल, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। तो अभी नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एड्रेस, फ़ोटो और जो है तो रोल, ये सब चीज़ें हमारी अभी कलेक्ट हो गई, ठीक है। अभी हमने जो है तो डेटा कलेक्शन यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अभी बैकएंड में सबसे पहला फंक्शनैलिटी अभी हमको यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच होता है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे इफ़, फिर उसके अंदर ब्रैकेट, ठीक है। उसके अंदर हम लिखेंगे पासवर्ड इज इक्वल टू $C पासवर्ड, ठीक है। ये कंडीशन है, अगर ये ट्रू होती है तो इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। अगर ये ट्रू होती है तो इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू नहीं होती है तो हम एल्स लेंगे, एल्स के अंदर जो है तो हमको एल्स का पार्ट जो है तो हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एल्स लेंगे, ठीक है। एल्स में हमको क्या करना है, एल्स में हम लेंगे इको, इको के अंदर हम जो है तो जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा कोड लिखने वाले, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का हम छोटा सा कोड यहाँ पे लिखने वाले, तो उसमें हमको लेना है अलर्ट फंक्शन, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, तो इसमें अलर्ट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स हमने लिया, और इसके अंदर हमको लिखना है इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, ठीक है। यानी कि जो आपने इन्फॉर्मेशन, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है, यानी कि अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम नहीं है, तो एल्स में जाएंगे, और एल्स में जाने के बाद हमको एक अलर्ट बॉक्स मिलेगा कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो है तो मैच नहीं हो रहे, ठीक है। और अलर्ट मैसेज आने के बाद जो है तो ये जो हमारा लोकेशन है वापस से जो है तो
इसके ऊपर चले जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन के पेज पे वापस से जो है तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक फंक्शन लेना है विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके अंदर डबल कोट्स लेना है और डबल कोट्स के अंदर हमको जो है तो लोकेशन डालना है, ठीक है। तो अभी हमको ये जो API है यहाँ से बाहर निकल के राउट्स में जाना है, राउट्स में जाके रजिस्टर डॉट HTML पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बाहर निकला, उसके बाद में राउट्स में गया, राउट्स में जाके रजिस्टर डॉट HTML, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमको लेना है डबल कोट्स, और यहाँ पे लेना है सिंगल कोट्स, ठीक है, ये हो गया। तो अभी ये जो है तो जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो इसके पहले हमको एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग वो ओपन कर दिया, और उसके बाद में हमको उसको क्लोज भी करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने ये कर दिया। सॉरी, एक्चुअली ये पूरा अभी गड़बड़ हो गया। अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, और जो है तो पहले से लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अभी हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, ये सिंगल कोट्स के अंदर हमको क्या है, एक स्क्रिप्ट टैग लेना है, जावास्क्रिप्ट का हमको टैग लेना है। तो ये मैंने लिया यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। इसको ओपन करके यहाँ पे क्लोज करना है, जैसे हम HTML का हमारा ये लिखते हैं, क्या बोलते हैं, टैग लिखते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर हमको जो है तो एक अलर्ट फंक्शन लेना है। तो अलर्ट फंक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया। अलर्ट फंक्शन के अंदर हमको डालना है कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है, ये अलर्ट हमको देना है। और अलर्ट देने के बाद जो है तो उसका लोकेशन जो है तो वापस से हमारे रजिस्टर के पेज पे चला जाएगा। तो उसके लिए एक फंक्शन है विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट में हमको लोकेशन शिफ्ट करना है तो उसके लिए ये फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमने विंडो डॉट लोकेशन का ये ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर जो है तो हमको लोकेशन देना है। तो मैंने लिया डॉट डॉट स्लैश राउट्स स्लैश रजिस्टर डॉट HTML, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ये चेंज कर दिया है, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा एको फंक्शन, यानी कि एल्स वाला पार्ट, ठीक है। अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच करते हैं तो अभी इसके अंदर का कोड हमको लिखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो हमने इमेज लिया है, ठीक है, तो ये इमेज को सबसे पहले हमको मूव करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं। ये मैंने एक फ़ोल्डर लिया अपलोड्स नाम से, ठीक है। और जो भी हमारे अपलोड्स होते हैं, यानी जो भी इमेजेस हम अपलोड करते हैं, तो वो इमेजेस जो है तो इसके अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। इमेज का जो नेम होता है तो वो डेटाबेस में जाता है, जो एक्चुअल इमेज होता है तो वो ये वाले फोल्डर के अंदर स्टोर होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारा जो इमेज है तो उसको जो है तो ये वाले फोल्डर के अंदर मूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन है मूव अपलोडेड फाइल, ठीक है, ये एक फंक्शन है उसके लिए मूव अपलोडेड फाइल। इसमें 2 पैरामीटर्स हमको लगते हैं, ठीक है। इसमें 2 पैरामीटर्स हमको लेना है। तो पहला पैरामीटर जो है तो ये हमारा टेम्पररी नेम हमको यहाँ पे लेना होता है, ठीक है। ये एक्चुअली इसका फॉर्मेटिंग है, टेम्पररी नेम हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद में जो लोकेशन पे हमको ये जो इमेजेस को सेव करना है, यानी कि जो लोकेशन पे हमको इसको अपलोड करना है उसका लोकेशन यहाँ पे सेट करना होता है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश लिया, ठीक है, अपलोड्स ले लिया, ठीक है। अपलोड्स के अंदर जो है तो इमेज का नाम हमको यहाँ पे डालना होता है। तो इमेज का जो नेम है, मैंने आपको बोला था कि ये पहला वाला इमेज का नेम है और ये दूसरा वाला उसका टेम्पररी नेम है। तो पहले हमको एक टेम्पररी नेम लेना होता है, उसके बाद में एक्चुअल उसका नेम लेना होता है। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है।
तो ये हो गया मूव, ठीक है। अभी हमारा जो इमेज था तो वो वाला इमेज जो है तो ये फोल्डर के अंदर मूव हो जाएगा, ठीक है। अभी ये इमेज का काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है ये पूरा जो डेटा है, सॉरी ये पूरा जो डेटा है, तो ये पूरा डेटा अभी हमको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो इसके लिए हमको एक क्यूरी लिखना होता है, ठीक है। PHP के अंदर कुछ फंक्शंस है जो कि MySQL से कनेक्ट होते हैं, तो हमको वो क्यूरी लिखना है। तो सबसे पहले इंसर्ट नाम हम दे देंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने इंसर्ट नाम से वेरिएबल लिया, ठीक है। और हमको अभी एक फंक्शन लेना है MySQLi क्यूरी, ठीक है। एक क्यूरी बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं या फिर एडिट करते हैं, ठीक है, या फिर वहाँ से जो है तो उसको अपडेट करते हैं, तो एक्चुअली ये क्यूरीज होते हैं। ये क्यूरीज के थ्रू हम जो है तो डेटा इंसर्ट, रिमूव, अपडेट, डिलीट या फिर स्टोर ये सब चीज़ें करते हैं। तो ये MySQLi क्यूरी एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें सबसे पहला पैरामीटर हमको देना होता है कनेक्टिविटी का। तो कनेक्टिविटी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया ये फाइल में, ठीक है। और ये फाइल के अंदर जो हमारा वेरिएबल है तो ये है कनेक्ट। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो कनेक्शन अभी हो गया। अभी कनेक्शन के बाद हमको जो है तो क्यूरी इसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो क्यूरी क्या है कि इंसर्ट इनटू, ठीक है। और यहाँ पे अभी इसके आगे हमको लिखना होता है टेबल का नेम, ठीक है। डेटाबेस तो हमने ऊपर कनेक्ट कर दिया, अभी कौन से टेबल के अंदर ये डेटा स्टोर करना है तो डेटाबेस का नेम हमको यहाँ पे लिखना होता है। तो सॉरी टेबल का नेम हमको यहाँ पे लिखना होता है। तो हमारा जो टेबल है तो हमारे टेबल का नेम है यूज़र, ठीक है। यहाँ पे भी दिख रहा है। तो अब देख सकते हैं हमारा टेबल का जो नेम है वो है हमारा यूज़र, ठीक है। ये हमारा यूज़र जो है तो टेबल है। तो हमको यहाँ पे लिखना है इंसर्ट इनटू यूज़र, ठीक है। उसके आगे हमको एक वैल्यूज़ बोल के कीवर्ड है। ये जितने भी ब्लू में जो है तो हाईलाइट हो रहे हैं ये कीवर्ड्स है, ठीक है। MySQL के ये कीवर्ड्स है। तो इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, अभी वैल्यूज़ के आगे हमको एक ब्रैकेट लेना है, सर्कुलर ब्रैकेट्स, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हमको ये वैल्यूज़ लेना है, ठीक है। कौन से वैल्यूज़? ये वाले वैल्यूज़, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है कि कौन से कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ डालना है, हमको कॉलम के नेम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे नेम है, मोबाइल है, पासवर्ड है, एड्रेस है, फ़ोटो है, रोल है, ठीक है। उसके बाद में स्टेटस है, उसके बाद में वोट्स है, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू, उसके आगे हमको एक और राउंड ब्रैकेट लेना होता है और यहाँ पे हमको जो है तो कॉलम्स के नेम लिखने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, मोबाइल, एड्रेस, पासवर्ड, फोटो, रोल, स्टेटस, वोट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी वैल्यूज़ के अंदर ये तो कॉलम्स के नाम हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अभी वैल्यूज़ में एक्चुअल जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कलेक्ट करे हुए तो ये हमको यहाँ पे डालना है। तो पहले हमारा कॉलम है नेम, तो अभी यहाँ पे हम लेंगे नेम, ठीक है। नेम मैंने ले लिया, फिर कॉमा करके, सॉरी इसको सिंगल कोट्स में लेना होता है। ये मैंने नेम पेस्ट कर दिया, कॉमा करके फिर सिंगल कोट्स के अंदर हमको मोबाइल लेना है, ठीक है। तो मैंने मोबाइल यहाँ से कॉपी कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो सेम हमको जो तो ऐसे पूरे वेरिएबल्स के नेम यहाँ पे लेना है। तो मोबाइल हो गया, उसके बाद में पासवर्ड हो गया, ठीक है। एक्चुअली इनको सिंगल कोट्स में लेना होता है, ठीक है। वापस से मैंने एक सिंगल कोट्स लिया, उसके बाद में पासवर्ड के बाद में एड्रेस मैंने ले लिया, ठीक है। एड्रेस के बाद में सिंगल कोट्स मैंने लिया, सिंगल कोट्स के बाद में मैंने इमेज ले लिया, इमेज का ये हमारा ले लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, रोल हमको लेना है, ठीक है। सिंगल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे रोल ले लिया, फिर कॉमा करके डबल से सिंगल कोट्स में उसके बाद में हमको स्टेटस लेना है, ठीक है। तो स्टेटस जो है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है तो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसको सिंगल कोट्स की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे ज़ीरो होता है, ठीक है। और वोट्स भी जो है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यूरी पूरा कंप्लीट यहाँ पे। अभी लास्ट में जो है तो सेमीकोलन, ठीक है, इसको हमने सेव कर दी, ठीक है। तो अभी हमने जो है तो इंसर्ट कर दिए, ठीक है। अभी यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है तो इंसर्ट यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। अगर अभी हमको चेक करना है कि ये इंसर्ट प्रॉपरली हुआ है क्या नहीं,
तो एक हम कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे इफ़ डॉलर इंसर्ट, अगर ये क्यूरी प्रॉपरली रन हुई है, ठीक है, तो हमको अगर ये रन हुई है तो हमको यहाँ पे वापस से इको लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये एको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो अलर्ट में अभी हमको क्या लेना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। और उसके बाद में लोकेशन जो है तो सेम ही रखना है, सॉरी लोकेशन जो है तो हमको चेंज करना है। यहाँ पे लोकेशन जो है तो हमको यहाँ पे होम पेज पे हमको शिफ्ट करना है, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ तो लॉगिन के पेज पे हमको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश मैंने कर दिया तो ये हमारे लॉगिन पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। और अगर ये इंसर्ट नहीं हुआ प्रॉपरली तो हमको यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लेना है और वापस से जो है तो एक अलर्ट मैसेज हमको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अलर्ट मैसेज में हमको यहाँ पे देना है, कुछ एरर देना है हमको यहाँ पे, सम एरर अकर्ड, यानी एक हमको अलर्ट देना है कि कुछ तो भी इशू हो गया है, उसकी वजह से जो है तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ठीक है। और सेम पेज पे उसको जो है तो रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी ये हमारा जो है तो रजिस्ट्रेशन का पूरा API कंप्लीट हो गया। मैं आपको वापस से रिपीट करता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या करे। सबसे पहले हमने कनेक्शन इंक्लूड करे, ठीक है, यानी ये वाले फाइल को कनेक्शन दिए। उसके बाद में हमने वैल्यूज़ कलेक्ट करे, जो फ्रंट एंड से हमारे वैल्यूज़ आए, ठीक है। वैल्यूज़ कलेक्ट करने के बाद हमने एक कंडीशन यहाँ पे चेक करे कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है क्या। अगर ये सेम है तो उसके बाद में हमने जो हमारा इमेज अपलोड करे थे, तो इमेज जो हमने सिलेक्ट करे थे उसको हमने ये वाले फ़ोल्डर के अंदर, एक नया फ़ोल्डर हमने बनाया अपलोड्स नाम से, और उसके अंदर उसको अपलोड कर दिया, ठीक है। इमेज अपलोड होने के बाद जो हमारा जो डेटा है तो इसको हमने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक MySQLi क्यूरी फंक्शन है, इसका यूज़ करके हम डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं और पूरा उसका ये एक मेथड है। यहाँ पे हमको कीवर्ड्स लिखने, इंसर्ट इनटू, उसके बाद में टेबल का नेम लेना है, फिर उसके बाद में राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो कॉलम्स में हमको डेटा इंसर्ट करना है उनके नाम लेना है, और सेम यही सीक्वेंस के अंदर हमको यहाँ पे जो है तो ऐसे लिखना है, आगे वैल्यूज़ लिखना है, आगे कीवर्ड लिखना है ये वैल्यूज़, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो है तो ये लिखना है, ठीक है। ये ऐसे जो है तो हमारे वेरिएबल्स जिनके अंदर हमारा डेटा कलेक्ट हुआ है उनका नाम यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर देना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में चेक करना है कि ये डेटा जो है तो इंसर्ट हुआ है या नहीं। अगर ये इंसर्ट हुआ है तो हमने एक अलर्ट यहाँ पे दिया, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फेल का अलर्ट यहाँ पे दिया है हमने, ठीक है। और अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है, अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं होते, तो यहाँ पे हमने एक अलर्ट दिया है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है। तो API का जो रजिस्ट्रेशन का जो है तो API हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी जस्ट हमको जो है तो इसको चेक करना है कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे डेमो। तो देखो दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ये हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज है। अभी मैं यहाँ पे नया डेटा इंसर्ट करूँगा, शहबाज, मोबाइल नंबर जैसे कि मैं लूँगा यहाँ पे 9898989898, ठीक है। ये डमी मैंने एक मोबाइल नंबर ले लिया। पासवर्ड मैंने लिया 123, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड मैंने लिया 12, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे कि जो हमारा पहला कंडीशन है, अगर पासवर्ड और ये कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं होते तो ये होगा क्या नहीं, ठीक है। और एड्रेस जस्ट फ़िलहाल के लिए मैंने ले लिया ABCDEFD, जस्ट मैंने ले लिया, ठीक है। एक फ़ाइल मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा, तो जस्ट मैंने यहाँ पे ये इमेज ले लिया। उसके बाद में मैंने रोल सेलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ पे ग्रुप ले लिया, ठीक है। अभी जो है तो ये हमको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा बैकएंड का जो है तो फंक्शनैलिटी काम कर रहा है। यहाँ पे हमको एक अलर्ट मिल गया कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है। अभी हमने ओके करे तो ये वापस से जो है तो ये लोकेशन के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया है, ठीक है। अभी हम जो तो प्रॉपर डेटा डालेंगे। मैंने मेरा नाम लिया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिया 9898989898, एक डमी मोबाइल नंबर। पासवर्ड जो है तो 123, इधर भी 123। एड्रेस मैंने यहाँ पे ले लिया, फॉर एग्जांपल जैसे कि जस्ट मुंबई मैंने ले लिया। एक इमेज मैं यहाँ पे लूँगा, तो जस्ट मैंने एक यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये वोट मैंने यहाँ पे ग्रुप ये ले लिया। अभी मैंने इसको रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक अलर्ट मैसेज हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। सो आई होप कि हमारा जो है तो डेटा इंसर्ट हो गया होगा। तो मैंने ओके करा और वापस से जो है तो लॉगिन के पेज पे अभी हम रिडायरेक्ट हो गए, ठीक है। तो अभी हमको डेटाबेस है, ये डेटाबेस अभी पहले से खाली है। अभी हमको यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करना है कि डेटा जो अभी हमने इंसर्ट करे तो वो यहाँ पे आया या नहीं।
तो इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो है तो रिकॉर्ड ऐड हो गया। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आईडी जो है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है, फिर 2 3 ऐसा चलता है। और जो नेम है यहाँ पे आ गया, मोबाइल आ गया मुंबई, पासवर्ड आ गया, सॉरी एड्रेस जो है तो एक्चुअली ये आगे पीछे हो गया। ठीक है, ये एड्रेस जो है तो इधर जाना चाहिए था और ये इधर होना चाहिए था। ठीक है, और फोटो का जो है तो इशू हो गया, फोटो का यहाँ पे नेम नहीं आया। ठीक है, तो अभी हम जो ये बग है जो है तो इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, तो अभी हम दूसरा एक और रिकॉर्ड ऐड करेंगे, लेकिन पहले ये चेंजेस करेंगे हम। यहाँ पे फ़ोटो अभी यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे इशू हुआ है। तो सबसे पहला इशू क्या है कि पासवर्ड और एड्रेस का जो है तो एक्सचेंज हो गया है। तो अभी हमको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले हमने यहाँ पे लिया था एड्रेस, तो हमको सेम जो है तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे एड्रेस लेना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया था पासवर्ड। तो इसको यहाँ पे हमको एड्रेस करना है। ठीक है, ये हमने एड्रेस करना है और इसको यहाँ पे जो है तो पासवर्ड करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये पहला वाला बग जो था हमारा, जो इशू आया था वो फिक्स हो गया। आई होप ये फिक्स हो गया। ठीक है, दूसरा वाला जो इशू है हमारा इमेज का है, जो कि इमेज का नाम यहाँ पे नहीं गया है। ठीक है, तो इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से हमने पहले जो ये कोड लिखे थे ये गलत हो गया। एक्चुअली ये जो फ़ोटो है, इन इमेज का जो एक्चुअल फील्ड का नेम है तो वो पहले आना चाहिए, और उसका जो ये कीवर्ड है नेम, ये बाद में आना चाहिए। ठीक है, तो ये फ़ोटो जो है तो यहाँ पे मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, ये पहले आएगा। ठीक है, और जो टेम्प नेम जो है तो ये बाद में आएगा। ठीक है, ये TMP है। ठीक है, ठीक है, सो आई होप कि ये जो चेंजेस, मेरे ख्याल से ये मिस्टेक हो गया था हमारा, ये एक्सचेंज हो गया था। तो मैंने आपको पहले बताया कि इसका ये ऐसा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में जो है तो आपको लिखना है। सो अभी हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, चेंजेस सेव कर दिए। अभी हम जो है तो वापस से जो है तो रजिस्ट्रेशन, एक न्यू रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि देखो हमारा इमेज अपलोड नहीं हुआ होगा। हमारा जो फोल्डर है, हमको फोल्डर के अंदर चेक करेंगे अभी हम जाके। ठीक है, ये हमारा डी डायरेक्टरी है, इसके अंदर जैम्प है, जैम्प में htdocs है, इसके अंदर ये हमारा फोल्डर है। तो अपलोड्स में हम देख सकते हैं कि ये अपलोड्स का फोल्डर अभी खाली है। ठीक है, यहाँ पे इमेज आना चाहिए। तो अभी हम वापस से रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे कि मैंने शोएब नाम ले लिया, मोबाइल नंबर मैंने लिया 979797। ठीक है, पासवर्ड 456, इधर भी 456। एड्रेस मैंने लिया अभी फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली मैंने ले लिया। ठीक है, इमेज मेरे को यहाँ पे लेना है कोई एक इमेज, तो जस्ट अभी के लिए मैंने ये एक इमेज ले लिया यहाँ पे, और ये वोटर ही मैंने ले लिया। ठीक है, ये हो गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, अभी मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अभी हम वापस से लॉगिन के पेज पे आ गए। तो अभी हमको देखना है वापस से जो है तो हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ या नहीं। ठीक है, तो अभी अगर हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो रिफ़्रेश होता है ये। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा कि वापस से जो है तो डेटा इंसर्ट हुआ है। अभी प्रॉपरली पासवर्ड यहाँ पे आ गया, एड्रेस इसकी जगह पे आ गया, लेकिन फ़ोटो का इशू हुआ है। फ़ोटो अभी तक जो है तो यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ है। तो फ़ोटो का जो है तो हमको कुछ चेक करना है यहाँ पे वापस से जो कोड है, तो हमको उसको वापस से चेक करना है। ठीक है, कि क्या इशू हुआ है, क्या गलती इसके अंदर हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमको अभी देखना है कि फ़ोटो का जो है तो इशू क्या है। ठीक है, फ़ोटो का कॉलम नेम भी सही हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसका नेम हमको देखना है कि इसका नेम भी फ़ोटो ही है। ठीक है, ये भी प्रॉपर है। हाँ, एक्चुअली दोस्तों एक मिस्टेक यहाँ पे हुआ है कि जब हम फॉर्म के अंदर एक कोई इमेज या कोई फ़ाइल हम लेते हैं, कोई इनपुट हम अगर फ़ाइल लेते हैं, जैसे कि इमेज हो गया या डॉक्यूमेंट हो गया कोई, तो उसके अंदर हमको क्या करना होता है कि यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट हमको यहाँ पे ऐड करना होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है इंक टाइप, तो ये इंक टाइप हमको यहाँ पे ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट हम जो है तो भूल गए थे, तो इसमें इंक टाइप हमको लेना है। और इसमें जो सेकेंड वाला है मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, इससे क्या होता है कि अभी जो हम इससे पहले जो हम फॉर्म सबमिट कर रहे थे, तो वो फॉर्म सबमिट हो रहा था कि जो टेक्स्ट के जितने जो डेटा जिन डेटा का जो टाइप है वो टेक्स्ट था। ठीक है, तो इससे पहले जो फॉर्म सबमिट हो रहा था वो सिर्फ जो है तो टेक्स्ट टाइप का डेटा ले रहा था। तो अभी हमने इसको क्या कर दिया, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, यानी कि मल्टी टाइप, यानी कि अगर टाइप इमेज भी हो सकता है,
कोई PDF वगैरह भी हो सकता है। सो ये सब चीज़ों के लिए हमको जो है तो एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखना होता है इंक टाइप, और उसके अंदर हमको डबल कोट्स में लेना होता है मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ठीक है, तो अभी मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, और रजिस्टर के API में, ठीक है, सो आई होप कि ये जो चेंजेस हमने यहाँ पे किया है ये प्रॉपर था। ये पहले मेरे ख्याल से ये शायद सही था। ये अभी हमने इसको जो है तो बाद में चेंज किया है, तो आई थिंक इसको हमने पहले जैसा कर देना है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो अभी आप देखिए कि अभी ये वापस से हम अगर अपलोड्स में गए तो यहाँ पे कोई इमेज नहीं आया। अभी हमको जो है तो इसको वापस से रजिस्ट्रेशन करना है। सो आई होप कि अभी 100% जो है तो पूरे बग्स फिक्स हो गए होंगे और अभी हमारा रजिस्ट्रेशन का फंक्शनलिटी पूरा अच्छे से रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं एक नेम लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया रवि, मोबाइल नंबर मैंने लिया, पासवर्ड, एड्रेस राजस्थान मैंने ले लिया। ये पार्ट नंबर 1 का मैंने इमेज ले लिया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक करा, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। यहाँ पे मैंने ओके करा, तो अभी भी आई थिंक कुछ और इश्यू आया है शायद, क्योंकि एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक वाइट में थोड़े से कुछ लाइंस लिख के आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो साइन है कि कुछ तो भी बैकएंड पे हमारे इश्यू हुआ है। तो अभी हम वापस से इसको ब्राउज करके देखेंगे, तो आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज नहीं आया है। ठीक है, आई थिंक जो पहले अभी हमने चेंज यहाँ पे करे थे तो ये सही था शायद। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, फ़ोटो यानी इमेज का जो फील्ड का नेम है पहले ले लिया और ये वाले कीवर्ड्स बाद में ले लिए। अभी हम वापस से ट्राई करेंगे। जैसे कि मैंने एक नेम ले लिया शुभम। एड्रेस मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली ले लिया। फाइल चूज़ कर लिया मैंने, रजिस्ट्रेशन। सो आई होप कि अभी हो गया होगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पे ब्राउज करा। ठीक है, सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी हमारा इमेज जो है तो उसका नेम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एक्चुअली हमारे से 2 मिस्टेक्स हुए थे। पहला मिस्टेक ये था कि पहला एक्चुअली ये सही था, पहले हमको यहाँ पे फील्ड का जो नेम है, ये फील्ड का जो नेम है, तो पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमको ये फील्ड का नेम ही लेना है। ठीक है, और दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमको एक कीवर्ड्स लिखना है। तो अगर इमेज का नेम चाहिए तो नेम लिखना है, टेम्पोररी नेम चाहिए तो टेम्प नेम लिखना है। ठीक है, और उसको कैसे अपलोड करना है मैंने यहाँ पे आपको उसका एक फंक्शन बता दिया। ठीक है, ये पहला हमारा मिस्टेक था। और दूसरा मिस्टेक हमारा ये था कि हमने ये एट्रीब्यूट यहाँ पे मिस कर दिया था। ठीक है, तो अभी हम देखिए ये फोल्डर में जाके देख सकते हैं अपलोड्स के अंदर, तो यहाँ पे देखिए कि एक इमेज भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ये फोल्डर के अंदर आ चुका है, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, सो अभी हमारा रजिस्ट्रेशन का फंक्शनैलिटी पूरा 100% कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम बाकी के जो API है वो बनाने वाले। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। गुड बाय।